मोदी जी आदिवासी का कसाई है, वो आदिवासी का कसाई है। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? हम बोलेगा, हम प्रधानमंत्री का मुख में बोलेगा वो आदिवासी का कसाई है। हम आदिवासी का लड़का है, हम असम का आदिवासी है, हम छाती पीट के बोलता है वो हिमंत बिश्व शर्मा एक चोर है। हिमंत बिश्व शर्मा चोर है, एक आप आदिवासी हो? आदिवासी है, हम बोलता है आदिवासी हो के हम बोलता है हिमंत बिश्व शर्मा चोर है। हिमंत बिश्व शर्मा जो है सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा है, असम का आदिवासी लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा है, वो कुछ नहीं दे रहा है। इसके पहले तो हम लोग बीजेपी को वोट दिए थे, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं किया। इससे पहले बीजेपी को वोट दिए थे, लेकिन हम लोग पहले से बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं किया, सिर्फ लॉलीपॉप दिया। इसे गोल गोल लॉलीपॉप होता है ना, लॉलीपॉप दिया और कुछ नहीं दिया। इस बार नहीं देना बीजेपी को, अभी इस बार नहीं, बीजेपी को भगाना पड़ेगा। मोदी सरकार को नहीं चाहिए, मोदी सरकार नहीं चाहिए। कह रहे बहुत हुई महंगाई की बार मोदी बोलते थे, अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी आए हैं, सब सही हो गया है। अभी चावल का भी दाम बढ़ा दिया, तो चावल हम लोग का गरीब आदमी कहाँ से किनेगा, खा नहीं सकेगा। करेंगे। इससे पहले आप किसको वोट देते थे? हम तो मोदी जी को देते ना, मोदी जी को वोट दिए थे। हाँ, वोट देते, इसलिए तो मंत्री बना रहा ना। तो अभी तब अब ऐसा क्या हो गया कि इस बार आप मोदी जी को वोट नहीं कीजिएगा? मोदी जी हम लोग का कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया। आप आदिवासी हैं? हाँ, आदिवासी हैं। उम्मीद है हेमंत सोरेन जी भी आदिवासी मुख्यमंत्री है, वो आएंगे तो कुछ करेंगे। हाँ, करेंगे। आज में असम में आदिवासी को वो बेचता है, असम का जो गाय बेचता है, असम का माटी बेचता है, असम का जो ट्रेन बेचता है, ट्रेन जो है ना, ट्रेन बेचा है, एरोप्लेन का जो हमारा असम में है सब बेच दिया है। असम का कुछ अभी बाकी नहीं है। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में हमारा आदिवासी का जीत होगा। आदिवासियों का जीत होगा? हाँ, आदिवासी का जीत होगा। किसको देखने आए हैं? हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन जी को देखने आए। पसंद करते हैं हेमंत जी? हाँ, करते। हेमंत सोरेन अगर असम को लूटना था तो हेमंत सोरेन झारखंड को पहले खोखला कर देता। झारखंड में वो अच्छा बनाया है, एसटी दिया है, आदिवासियों को दर्जा दिया है, तो वो झारखंड में नहीं बिचा है, झारखंड में खोखला नहीं किया है, तो असम में क्या खोखला करेगा? नहीं, इस बार बीजेपी नहीं आएगी। नहीं आएगी। मोदी जी कुछ काम नहीं किए? काम किए हैं, मगर जो हम लोग का चाय बागान का है आदिवासी लोग को, उस लोग का विषय में हम लोगों को इतना नहीं किया है। झारखंड के जो असम के आदिवासी है उनको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सारा असम का आदिवासी एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, आदिवासी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर अड्डा में। मैं आपके साथ अंजार आफाक। असम में चुनावी बिगुल बज चुका है। 9 अप्रैल को असम में चुनाव होना है। ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार एक नया समीकरण लेकर के असम पहुंच रहे हैं। असम में वो आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ आदिवासी मौजूद है। ये वही जगह है जहां पे थोड़ी देर में हेमंत सोरेन जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा और यहाँ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हेमंत सोरेन का जो इस बार प्लान है, जिस तरीके से वो आदिवासियों को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे या नया समीकरण बनाकर असम के आदिवासियों की आवाज़ बनने की जो कोशिश कर रहे हैं वो आवाज़ बनने में मददगार साबित हो पाएंगे? क्या लगता है इस बार क्या होगा चुनाव में? चुनाव में हमारा आदिवासी का जीत होगा। आदिवासियों का जीत होगा? हाँ, आदिवासी का जीत होगा। किसको देखने आए हैं? हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन जी को देखने आए? देखने पसंद करते हैं हेमंत जी? हाँ, करते हैं। आदिवासियों के नेता कौन है? आदिवासी का नेता हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन। मोदी जी कहते हैं आदिवासी हमारे भाई हैं। वो कुछ नहीं है हम लोग के आदिवासी के लिए, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अरे बहुत काम किए हैं। कहाँ क्या है? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। सिर्फ वोट लेता है और राज्य में बढ़ता है आम मंत्री बन के, लेकिन आदिवासी का कुछ नहीं करता है। तो आदिवासियों से जो वादा किए थे जल जंगल जमीन का, कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। चाय बागान में कह रहे हैं कि मजदूरों का हम दाम बढ़ा रहे हैं, पैसा बढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। हेमंत सोरेन जी आ रहे हैं, उनसे कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो है। उम्मीद है कुछ बदलाव करेंगे? करेंगे। इससे पहले आप किसको वोट देते थे? हम तो मोदी जी को दिए थे ना। मोदी जी को वोट दिए थे? हाँ, वोट दिए थे, इसलिए तो मंत्री बना रहा ना। तो अभी तब अब ऐसा क्या हो गया कि इस बार आप मोदी जी को वोट नहीं कीजिएगा? मोदी जी हम लोग का कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं किया। आप आदिवासी हैं? हाँ, आदिवासी हैं। उम्मीद है हेमंत सोरेन जी भी आदिवासी मुख्यमंत्री है, वो आएंगे तो कुछ करेंगे? हाँ, करेंगे। कुछ और लोग हैं। क्या लगता है चाचा, किसको देखने आए हैं? हम सोरेन को, हेमंत सोरेन जी को देखने आए। आप आदिवासी हैं? आदिवासी है। क्या लगता है क्या होगा? आदिवासी क्या सोच रहा है इस बार? हम लोग आदिवासी सोच रहे हैं हम लोग को सोरेन जी के जिताने के लिए। सोरेन जी को जिताने के लिए जी। हेमंत बिश्व शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, हम लोग का लिए काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। हम लोग का सब चीज का दाम भी बढ़ा देता है और हम लोग का बहुत तकलीफ मिलता है। बहुत तकलीफ मिलता है। मोदी जी कहते थे बहुत हुई महंगाई। अभी देखिए तेल भी बंद करना चाहता है, पेट्रोल बंद कर देगा, डीजल बंद कर देगा, है हम लोग का गैस बंद कर देगा, तो हम लोग का कहाँ मिलेगा? तो महंगाई मुद्दा है इस चुनाव में? नहीं, हम लोग का मोदी सरकार को नहीं चाहिए। मोदी सरकार नहीं चाहिए? कह रहे बहुत हुई महंगाई की बार मोदी जी बोलते थे, अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी आए हैं, सब सही हो गया है। अभी चावल का भी दाम बढ़ा दिया, तो चावल हम लोग का गरीब आदमी कहाँ से
किने का खा नहीं सकेगा हैं? वो तो हम लोग का कह आदमी रहे तो सब हाजरा करता है ना। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी तो आएंगे, चुनाव खत्म होगा फिर झारखंड चले जाएंगे। जाने दो, लेकिन हम लोग तो यहाँ में है ना। यहाँ है, आदिवासी की आवाज बनेंगे। बनेगी बनेगी। बनेगी। इससे पहले किसको वोट किए थे? हम लोग तो कांग्रेस के देते। कांग्रेस को देते? हाँ। इस बार कांग्रेस को फिर देना है? नहीं देना है? नहीं। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है इस बार असम में जिस तरीके से एक नया गठबंधन बना है, हेमंत सोरेन जी आए हैं, क्या उसका असम की राजनीति पे कोई असर पड़ेगा? हाँ, असर पड़ेगा। हेमंत सोरेन जो है ना, वो झारखंड का जो मुख्यमंत्री है। हेमंत सोरेन झारखंड में जो एसटी दिया है और आदिवासी के लिए जो काम किया है, वो पूरा हम लोग न्यूज़ लाइव में देखता है। जो आदिवासी के लिए झारखंड में हेमंत सोरेन काम कर नहीं सकता है, मोदी जी क्या हमरा ये असम में काम करने नहीं सके क्या? मोदी जी हमरा आदिवासी को जो असम में है, वो आदिवासी को मोदी जी ने पैसा दे के खरीदना चाहता है। हम लोग पैसा का भूखा नहीं है। हम लोगों को असम में आदिवासी के लिए एसटी चाहिए। वो एसटी हमको नहीं दे के वो हमको अरुणोदय 9,000 रुपया भरा देता है बैंक में। वो क्या बोलता है, एटी कुली दुटी पात, वो उसके लिए वो पैसा बुराता है 5,000 रुपया। ये जो है हेमंता विश्व शर्मा है, बीजेपी पिछले बार कह रही थी कि आपको एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, तो क्या हुआ कि बीजेपी ये नहीं दे पाई? बीजेपी हेमंत सोरेन ने हेमंत विश्व शर्मा ने बोला था कि आदिवासी को वो एसटी देगा। हम ये बोल रहा है, हम आदिवासी का लड़का है, हम असम का आदिवासी है, हम छाती पीट के बोलता है वो हेमंत विश्व शर्मा एक चोर है। और कह रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा चोर है एक ठू। आप आदिवासी हो? हाँ, आदिवासी है, हम बोलता है आदिवासी हो के हम बोलता है हेमंत विश्व चोर है। क्यों चोर है? वो बोलता है आज में असम में आदिवासी को वो बेचता है, असम का जो गाय बेचता है, असम का माटी बेचता है, असम का जो ट्रेन बेचता है, ट्रेन जो है ना, ट्रेन बेचा है, एरोप्लेन का जो हमारा असम में है सब बेच दिया है। असम का कुछ अभी बाकी नहीं है। असम के बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है झारखंड को लूटने के बाद असम को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन अगर असम को लूटना था तो हेमंत सोरेन झारखंड को पहले खोखला कर देता। झारखंड में वो अच्छा बनाया है, एसटी दिया है, आदिवासियों को दर्जा दिया है, तो वो झारखंड में नहीं बिचा है, झारखंड में खोखला नहीं किया है, तो असम में क्या खोखला करेगा? असम में कुछ खोखला नहीं। उम्मीद है कि हेमंत सोरेन जी आएंगे तो असम का विकास होगा। विकास होगा, 100% विकास होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, मोदी जी कहते हैं आदिवासी हमारे भाई है, हम सीने से लगा के रखते हैं आदिवासियों को। मोदी जी बोलता है आदिवासी हमारा भाई है, हम बोलता है मोदी जी आदिवासी का कसाई है, वो आदिवासी का कसाई है। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? हम बोलेगा, हम प्रधानमंत्री का मुख में बोलेगा वो आदिवासी का कसाई है। अगर आदिवासी का प्रेम होता, आदिवासी का उसका कोई प्यार होता, तो आज हमारा असम में एसटी 6 जनगोष्ठी जो बोलता है ना, 6 जनगोष्ठी का वो एसटी दे देता। असम में आदिवासियों का नेता कौन है? असम में आदिवासियों का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी, हेमंत विश्व शर्मा या हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन। हम लोग जितना आदिवासी है, अभी हम आपका न्यूज़ लाइव से यही बोलना चाहता है, हमारा कोना कोना में आदिवासी है। टिंका होमस्टी में 74,000 आदिवासी वोटर है। हम प्रत्येक घर में प्रत्येक माँ बहन भाई बहन को सबको बोलता है जय आदिवासी हेमंत सोरेन को। और इस बार टिंका होमस्टी में जो लेकिन मोदी जी आएंगे, कहेंगे आदिवासी हमारे भाई है, एक बार फिर मौका दीजिए, तो भरोसा वैसा नहीं कीजिएगा? नहीं करेगा। अभी टिंका नहीं करेगा। टिंका होमस्टी में विमल बोला 10 बच्चर चलाया, 10 बच्चर उसको सीट मिला, 10 बच्चर सत्ता में रहा, फिर भी कुछ नहीं किया। आज हम एक बात बोल रहा है, जो रास्ता है ना, कच्चा रास्ता, हमारा गांव में 2 नंगदी को लेकर हम निवासी है, और आपके गांव में रास्ता कच्चा है? बीजेपी का 5 साल में कुछ काम नहीं किया? 10 साल कुछ कम नहीं हुआ। देखिए, हम बोलता है जो कांग्रेस ने बनाया था, वो पास किया था रास्ता, वो बन गया। 10 साल में बीजेपी सरकार एक तो भी रास्ता पास नहीं किया हुआ है। अगर पास किया है तो आप लोग न्यूज़ लाइव में
हम लोगों को दिखा दीजिए जो कौन जो मोदी जी क्या आप भी आदिवासी हैं? या। क्या सोचते हैं, क्या माहौल है यहाँ? हम लोग का माहौल ये है, हम लोग हेमंत सोरेन को सपोर्ट इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोग का जो मुद्दा है, हम लोग का मुद्दा क्या है? हम लोग का मुद्दा ये है चाय बागान के रहने वाला का मट्टी का पट्टा। दूसरा बात हो गया हम लोग का मजरी जो हजीरा है उसको 551 टका करने के लिए हम लोग दबी जना रहे हैं। फिर भी सरकार आज तक 10 साल चला गया लेकिन हम लोग को बात अभी तो तक नहीं। मोदी जी आते हैं, आदिवासी मोदी जी पे भरोसा करते हैं, तो क्यों बीजेपी काम नहीं कर पा रही है? वो तो वो लोग का बात है, हम लोग का बात नहीं है क्योंकि वो लोग सरकार में है। हम लोग मांग करता है लेकिन हम लोग को बात वो लोग नहीं सुनता है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग चाहते हैं इस बार हम लोग हेमंत सरकार को जिताएंगे। हेमंत सरकार को जिताएंगे? हाँ, हेमंत सरकार को जिताएंगे। फिर हम लोग का एसटी का मुद्दा है, चाय का बागान का मुद्दा है, माटी का पट्टा का मुद्दा है। ये उम्मीद है हेमंत जी आएंगे तो ये सब मुद्दा सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, ये उम्मीद है, हम लोग का उम्मीद है, इसलिए हम लोग इतना आदमी जमा हुए हैं इस जगह में। कुछ और लोग हैं, इनसे क्या लगता है चाचा, क्या होगा इस बार चुनाव में? हो गया है। हो गया है? हो गया। बीजेपी आएगी इस बार? नहीं, इस बार बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी? नहीं आएगी। मोदी जी कुछ काम वाम नहीं किए? काम किए हैं मगर जो हम लोग का चाय बागान का है आदिवासी लोग को, उस लोग का विषय में हम लोगों को इतना नहीं किया है। तो अभी आएंगे मोदी जी, कहेंगे आदिवासी हमारे भाई है, एक बार और मौका दीजिए, तो आप लोग भरोसा नहीं कीजिएगा? नहीं, ऐसे तो भरोसा नहीं कीजिएगा क्योंकि हम लोग आज 10 साल हो गया, हम लोगों का भरोसा जो है वो टूट गया है। भरोसा टूट गया है? टूट गया है। बीजेपी उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतरी है? नहीं उतरे क्योंकि हम लोगों को इस जो बार किस भरोसा पे भरोसा है आप लोगों को? जो है हेमंत सोरेन के ऊपर हेमंत सोरेन पे भरोसा। भाई आप युवा है, क्या लगता है इस बार युवा क्या सोच रहा है असम का? इस बार युवा वोट जितना सब जय भारत पार्टी तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों मित्रजुट है उसमें ही वोट देगा। लेकिन कह रहे हैं मोदी जी की ऊपर मोदी जी है, नीचे हेमंत बिश्व शर्मा है, एक बार फिर बनाइए, डबल इंजन रहेगा, डबल विकास होगा। डबल इंजन बना के तो ये विपद हुआ। ये जो हेमंत सोरेन है वो सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा है। ये हेमंत सोरेन या हेमंत बिश्व शर्मा? ना, हेमंत बिश्व शर्मा जो है सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा है। असम का आदिवासी लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा है, वो कुछ नहीं दे रहा है। जो अभी 9,000 दे रहा है, 5,000 जो है वो चाहे 7 श्रमिक का जो पीएफ फंड है वो कटा के पैसा ठो आदिवासी 7 श्रमिक को दे रहा है। क्या लगता है इसलिए पैसा दे रहे हैं कि उनको हार वार का डर लग रहा है क्या? हारने का भय है, इसीलिए तो जय भारत पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जगह जगह में भगाने के चाहता है हेमंत बिश्व शर्मा। लगता है हेमंत सोरेन आएंगे झारखंड से, झारखंड के जो असम के आदिवासी है उनको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सारा असम का आदिवासी एक्सेप्ट करेंगे। सारा असम का? हाँ। तो आदिवासियों का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी, हेमंत बिश्व शर्मा या हेमंत सोरेन? आदिवासी को नेता है द्रौपदी मुर्मू और मोदी जी, लेकिन मोदी जी आदिवासी नहीं है। तो कौन है नेता आदिवासियों का? आदिवासी को हम लोग का यहाँ का नेता है महावीर बास्के। महावीर बास्के। हाँ। तो इस बार चुनाव में इससे पहले किसको वोट दिए थे? इसके पहले तो हम लोग बीजेपी को वोट दिए थे लेकिन बीजेपी कुछ नहीं किया। इससे पहले बीजेपी को वोट दिए थे? लेकिन हम लोग पहले से बीजेपी को वोट दिया था लेकिन बीजेपी कुछ नहीं किया, सिर्फ लॉलीपॉप दिया। ऐसे गोल गोल लॉलीपॉप होता है ना, लॉलीपॉप दिया और कुछ नहीं दिया। तो इस बार नहीं देना है बीजेपी को? अभी इस बार नहीं, बीजेपी को भगाना पड़ेगा। भगा दीजिएगा? आदिवासी ने तय कर लिया? हाँ, आदिवासी का ताकत है। तो हम असम में हैं और असम के आदिवासियों से बातचीत कर रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी ने इनके साथ वादा किया था वो उस वादे पर बीजेपी खड़ी नहीं उतरी है, उन्हें सिर्फ लॉलीपॉप दिया है। ऐसे में आदिवासी एक नए गठबंधन के साथ जा रहे हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो असम में आ रहे हैं, आज से चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि एक बार हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी जय भारत पार्टी पर भरोसा करके असम का विकास करना चाहते हैं, वो एक नया समीकरण बनाना चाहते हैं। ऐसे में क्या 9 अप्रैल के वोटिंग में ये बात सच हो पाती है या नहीं? चुनाव 4 मई को, नतीजे 4 मई को आएंगे, तभी इसका पता चल पाएगा। धन्यवाद।